अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानी। उस रात तांगे वाले ने आबादी से दूर मुझे एक कब्रिस्तान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल मेरा हॉस्टल ही कब्रिस्तान के बगल में था। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द छोटी दीवारें बनी हुई थी और कब्रिस्तान बहुत वसी और रीस था। मैंने लोहे के गेट को अबूर किया और कब्रिस्तान में बने कच्चे रास्ते पर हॉस्टल की तरफ जाने लगा। गर्मियों की पुरसुकून रात थी। चांद की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और कब्रिस्तान में ठंडी हवा जो जिस्म को बर्फीला एहसास दिला रही थी। मैं जा बजा डरते डरते इधर उधर देखते हुए बमुश्किल हॉस्टल की तरफ चला आया। रात ज़्यादा हो चुकी थी और हॉस्टल में स्टूडेंट छुट्टी से अभी तक लौटे नहीं थे। चौकीदार जो मुझे देखते ही बोल पड़ा, आने में बहुत देर कर दी है और तुम्हारे रूममेट भी अभी तक आए नहीं हैं। कमरा खाली है। बात मानो लड़के, 2-4 रोज़ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहर जाओ। तुम्हारे रूममेट आने के बाद हॉस्टल आ जाना। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं इस शहर का नहीं हूँ बल्कि दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। नज़दीक यूनिवर्सिटी है इसलिए इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ और मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फिर ज़बरदस्ती कहाँ मारा मारा फिरूँ, पढ़ाई का भी हर्ज होगा। आप कमरे की चाबी दे दीजिए। उस चौकीदार ने मेरी बात सुनी और चाबी मुझे देकर कहने लगा, लड़के अगर नींद ना आए तो यहाँ आ जाना, मैं जाग रहा हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी की और बैग उठाकर हॉस्टल के अंदर चला गया। उस खाली हॉस्टल को देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैं तेज़ कदमों से अपने रूम की तरफ आ गया। फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया और दरवाज़ा अंदर से जल्दी से बंद कर दिया। सोचा बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाऊं। बैग से तौलिया निकाला और बाथरूम में चला गया। नहाकर आने के बाद गर्मी कुछ कम हुई। फिर सोचा कि पीछे वाली खिड़की खोल दूं, जो कब्रिस्तान की जानिब खुलती थी। मैंने खिड़की खोली और वहीं पर रखे टेबल पर अपनी बुक रखकर पढ़ने लगा। खिड़की से आती पुरसुकून हवा से मैं लुत्फ़अंदोज़ होकर पढ़ाई में गुम था कि तभी अचानक मेरे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। ठक 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 ठक। मैंने अंदर से पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ ना आई। मैं कुर्सी पर बैठा दरवाजे की तरफ मुड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलता, दरवाजे पर एक धड़ाम की आवाज़ आई। यूं लगा जैसे बाहर खड़ा कोई दरवाज़ा तोड़ना चाहता हो। मैं लपक कर गया और दरवाज़ा खोलकर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है, कौन है बाहर? क्या दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो? मैं ये समझ रहा था कि मेरे शरारती रूममेट मुझे डराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैंने हॉस्टल की हर तरफ जाकर देखा। वहाँ तो कोई न था, सिवाय खामोशी के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि फिर मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर दरवाज़ा कौन बजा रहा है। मैं इधर उधर घूमकर वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। टेबल पर रखी किताब के वरक़ पुरअसरार तरीक़े से उड़ते तो कभी वापस ठहर जाते। मैं धीरे धीरे किताब की जानिब बढ़ा तो मेरी जान हलक में आ गई। किताब के वरक़ बिल्कुल खाली पड़े थे। सब अल्फाज गायब हो गए।
और एक काली स्याही से एक अजीब सी पुरस्कार तस्वीर बनने लगी। मैंने गौर से देखा तो किताब के वरक पर एक लड़की कब्रिस्तान के दरख्त पर रस्सी से लटकी हुई है और फांसी पर चढ़ी हुई है। उसकी लाश इधर उधर लटक रही है। मैं इस किताब को हाथ लगाता इससे पहले एक चीख मेरी समाज से टकराई और फिर मैं दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगा। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और मैं वहीं पर डर से गिर पड़ा, यानी मैं उस कमरे में कैद हो गया। फिर अंदर के हालात कुछ यूं थे। टेबल पर रखी किताब और कमरे का दीगर सामान मुझ पर ज़ोर ज़ोर से गिरने लगा, जैसे कोई उन्हें मुझे फेंक रहा हो। कब्रिस्तान वाली खिड़की ज़ोर से बंद होती तो कभी खुल जाती। मैं ज़ख्मी हालत में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कोई है, दरवाज़ा खोलो, बचाओ मुझे। और हैरत इस बात थी कि बाहर खड़े उस चौकीदार को मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही थी। फिर कमरे की लाइट चली गई, सामान सभी अपनी जगह पर सहम गया और खिड़की के बाहर से किसी लड़की के रोने और सिसकियां लेने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं समझ रहा था कि बाहर ज़रूर कोई लड़की है। मैं उससे कहूँगा कि वो चौकीदार को बुलवाए। यहाँ पर ज़रूर कोई मेरे साथ भद्दी शरारत कर रहा है। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ गया। टेबल और कुर्सी तो पहले ही मुझ पर फेंकी गई थी, जो एक कोने में टूट कर पड़े थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, कोई है, कोई है क्या? ज़रा कोई चौकीदार को बुलवा दीजिए। मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है और लाइट भी बंद हो गई है। कोई है जो मुझे ज़रूर परेशान कर रहा है यहाँ पर। मैं दीवानों की तरह कहता जा रहा था। अचानक हवा बहकती हुई चलने लगी। हॉस्टल के पीछे वाले तमाम दरख्त बेतरतीब हिलने लगे और सामने वाले मंजर ने तो मुझे हिला कर रख दिया। जो तस्वीर कुछ देर पहले किताब के वरक पर बन रही थी, सामने वही दरख्त मौजूद था और पेड़ पर लड़की की लाश लटक रही थी और वहाँ एक आवाज़ हवा में गूंज रही थी, मरेगा, मरेगा, आज तू भी मरेगा, मैं बदला लूँगी तुझसे। उसकी आवाज़ से मेरे दिमाग की नसें फटने वाली कैफियत हो गई। मैं भागने के लिए खिड़की से कूदने जा रहा था, लेकिन हॉस्टल की दीवार के करीब लाखों की तादाद में बिच्छू रेंगते मुझे दिखाई दिए। अब की बार मैं दरवाजे की तरफ दौड़ कर गया। डर की सर्द लहर से जिस्म और दिमाग सुन पड़ गए और मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था, ए अल्लाह, बस तू ही है, बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। कमरे में बल्ब फिर से रोशन हो गया। उस रोशन होते बल्ब की रोशनी में एक नादीदा मखलूक जो बाहर से अंदर की तरफ आती मुझे दिखाई देने लगी। अल्लाह की पनाह। और एक गली सड़ी सी लाश खिड़की से अंदर चली आई और बल्ब एक बार फिर बंद हो गया। फांसी पर लटकी लड़की की लाश कमरे में हवा में मोहल्लिक खड़ी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगा। कमरे में हर सू हुनूस अंधेरा छाया हुआ था। फिर यकदम मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। चौकीदार मेरे कमरे में आया और मुझे झिंझोड़ कर बोला, क्या हो गया है, क्या हो गया है लड़की, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे साथ अभी बाहर चलो, फौरन बाहर चलो। चौकीदार अपने सहारे से मुझे हॉस्टल से बाहर ले आया। मुझे पानी पिलाकर कपड़े से मेरे खून आलूद चेहरे को साफ करने लगा। बमुश्किल उसने मुझे बिठाया और कहा, मैंने कहा था ना कि अकेले हॉस्टल में मत ठहरो, लेकिन तुम मानी नहीं। मैंने हाँफते कांपते उस चौकीदार से कहा कि क्या है अंदर, ये क्या हो रहा था, क्या था ये सब कुछ, और मेरे साथ ये क्या हो रहा था।
لڑکے، میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اکیلے ہاسٹل کے کمرے میں نہیں رہنا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور بولا، ایک لڑکی کی آتما ہے ادھر۔ کسی لڑکے نے اس کو بہکایا، اپنی محبت کا جھانسا دے کر اس کی عزت کو پامال کر دیا۔ لڑکی اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی کہ تبھی لڑکے نے اس لڑکی کو جان سے مار دیا اور ہاسٹل کے پیچھے قبرستان کے ایک پیڑ پر لڑکی کو پھانسی دے دی، اور وہ لڑکی کی آتما تبھی سے ہاسٹل میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ یہ سب کچھ کسی سے کہنا دینا، نہیں تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تم ہاسٹل میں اکیلے تھے، اس لیے وہ تمہیں دکھائی اور سنائی دے رہی تھی، جبکہ ہاسٹل میں سب کی موجودگی میں وہ کسی کسی کو ہی سنائی اور دکھائی دیتی ہے۔ کوئی یقین کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تم نے بھی یقین نہیں کیا، اور دیکھو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اور جانتے ہو لڑکے، یہاں پر کوئی یقین نہیں کرتا کہ لڑکی کی آتما قبرستان میں اور ہاسٹل میں بھٹکتی رہتی ہے۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہاں آتماؤں پر یقین کریں گے۔ اب کیا کرنا ہے لڑکے؟ کیا دوسرے کمرے کی چابی دے دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنی چابی اپنے پاس ہی رکھو۔ میں تو چلا یہاں سے، اور میں وہاں سے فوراً نکل آیا۔ میں جس کو باقی اسٹوڈنٹ کی شرارت سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت ایک لڑکی کی آتما جو مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اور سوچنے والی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ شرارت کرنے باقی اسٹوڈنٹ تو اپنے اپنے گھروں پر تھے۔ یقیناً وہ ہانٹڈ ہاسٹل ہی تھا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔